तो जब युवन यूएन गया तो कैसा एक्सपीरियंस था और इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए कैसा लगा आपको वहाँ पर? 1 साल पहले मैं अपने स्कूल को इंटर स्कूल इवेंट्स पर रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत खुश था। मुझे ये कभी नहीं सोचा था कि 1 साल बाद मैं आई बी कैरिंग इंडियाज नेम टू द यूएन, सच अ बिग प्लेटफॉर्म। कैसे आप मैनेज करते हो पढ़ाई को और सारी अदर एक्टिविटीज़ को? एक साथ बहुत सारी 10 और चीज़ें हो जाती है, लेकिन फिर मैं ये याद रखता हूँ कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ। एज इज़ नॉट अ बैरियर, ड्रीम्स डोंट कम विद एज लिमिट। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि 5 में से एक बच्चे के पास ही ग्रोज अप इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। 10-20 साल बाद आप इंडिया को कहाँ देखते हैं? लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि इंडिया का सुपर पावर हमारे पीपल है। अक्रॉस इंडिया वी हैव यंग एंटरप्रेन्योर्स, वी हैव आर्टिस्ट, एथलीट्स, ऑथर्स, साइंटिस्ट, म्यूजिशियंस। कौन सा गाना अच्छा लगता है करण औजला का? फेवरेट ऑन टॉप है। अरे वाह। कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। भारत युवाओं का देश है, युवा जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और युवा अब पीछे नहीं है। युवा लगातार जो है नए नए कीर्तिमान हासिल कर रहा है और हर एक सेक्टर में, भले ही वो स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, हर सेक्टर में आप देखेंगे कि छोटे छोटे शहरों से बच्चे निकलकर अपना नाम अब जो है कमा रहे हैं। मेरे साथ स्क्रीन पर आप जिस मेहमान को देख रहे हैं, इनकी उम्र बहुत छोटी है, लेकिन साहब उम्र पे मत जाइएगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं युवन अग्रवाल। युवन, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ, आप? मैं भी बहुत बढ़िया। युवन, आप अभी 12 साल के हैं और जो आपकी उम्र है, सबसे पहले तो अपने बारे में आप कुछ बताइए कि आप क्या हैं। आप 12 साल की एज में कौन सी क्लास में हैं? क्या आप स्कूल जाते हैं? क्या आप जो है डेली की एक्टिविटीज़ जो हैं आपकी स्पोर्ट्स खेल वेल करते हैं? हु इज़ युवन अग्रवाल? और इतनी कम एज पर पब्लिक स्पीकिंग कब से कर रहे हैं? 12 साल, क्योंकि मुझे याद है 12 साल का तो अगर मैं याद भी करूँगा तो याद आएगा कि कार्टून देख रहे हैं, डोरेमोन देख रहे हैं, छोटा भीम देख रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। हु इज़ युवन अग्रवाल? अपने बारे में सबसे पहले बताइए। तो मेरा नाम युवन अग्रवाल है। आई एम 11 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, अभी 12 के भी नहीं है, आप 11 साल के हैं। 11 साल का हूँ जी। तो मैं हमेशा से क्यूरियस हूँ। आई ऑलवेज इन क्यूरियस अबाउट पीपल, आइडियाज़ और द वर्ल्ड अराउंड मी। एंड आई ऑलवेज लाइक लर्निंग फ्रॉम पीपल हु मेड अ डिफरेंस। उसकी वजह से मैंने पॉडकास्टिंग शुरू करा और वहाँ से, उस जर्नी से मैं यूएन तक पहुँच गया, टेडेक्स तक पहुँच गया, जहाँ मैं बहुत सारे इंस्पायरिंग पीपल से मिला और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी हुआ। और मैं तो बहुत स्पोर्ट्स भी खेलता हूँ और फिर और चीज़ें भी करता हूँ, टीवी देखता हूँ ऑब्वियसली। कौन सी क्लास में हैं आप? मैं 7th ग्रेड में हूँ। 7th ग्रेड में हैं। टीवी भी देखते हैं, सब कुछ करते हैं। ये पब्लिक स्पीकिंग के, चलो एक काम करते हैं कि पब्लिक में जाते हैं, बोलते हैं, बड़े बड़े स्टेजेस पे जाते हैं। बहुत बच्चों को एक होता है कि पब्लिक फियर होता है कि लोगों के सामने कैसे बोलेंगे, और बच्चों में नहीं, बहुत बड़े बड़े लोगों में होता है। आपकी एज तो भी बहुत छोटी है, 11 साल। तो ये पब्लिक स्पीकिंग का कॉन्फिडेंस, आप कब से पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो? कॉन्फिडेंस कहाँ से आया आपके अंदर? पब्लिक स्पीकिंग आई थिंक मैंने लिसनिंग से शुरू करा था, फिर स्पीकिंग उसके बाद आया था। अरे वाह। सो मैं जैसे बोलता हूँ कि गुड स्पीकिंग ऑलवेज फॉलोज गुड लिसनिंग। ओके। तो मैंने पॉडकास्टिंग शुरू करी, उसकी वजह से मैं ऑडियंस के सामने बोलना बहुत कॉन्फिडेंस बोलने लग गया। इट गॉट ईजियर फॉर मी टू से। एंड देन सिंस देन यूएन पे भी आई वॉज स्पीकिंग गुड एंड टेडेक्स पे आई वॉज स्पीकिंग गुड। इट वॉज नॉट लाइक मैं आगे किसी को देख रहा हूँ फिर मैं नर्वस हो रहा हूँ कि आगे कोई बैठा है, मैंने कुछ गलत बोल दिया तो क्या हुआ। मैं अपने दिल से बोल रहा था, तो फिर प्रेशर भी नहीं आ रहा था ज़्यादा। जी बिल्कुल। युवन ने एक बहुत अच्छी बात बोली। जनरली आदमी, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, 250 रुपये का रिचार्ज कराया और कुछ भी बोलना चालू कर दिया, लेकिन लोग बोलने लग जाते हैं, लेकिन लोग सुनते नहीं हैं। तो युवन ने एक बहुत अच्छी बात बोली, और जो कि मैसेज भी हो सकता है कि इफ़ यू आर अ गुड लिसनर देन यू कैन बी अ वेरी गुड स्पीकर। तो ये आपने एक बहुत अच्छी बात बोली। थैंक यू। युवन, यू आर जस्ट 11 ईयर्स ऑफ एज, और इतनी कम उम्र में इतना ऊंचा मुकाम हासिल करना, यूएन तक आप पहुंच गए। कैसे आपको ये विचार आया कि चलिए इतने बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं? आई डोंट थिंक मैंने ऐसे शुरू करा था दैट आई वांटेड टू हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स। आई स्टार्टेड बाय बीइंग क्यूरियस। It all started with a school project on gender equality.
बट मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको नेक्स्ट लेवल तक ले जाऊँ, जो कोई और सोचे भी ना, कोई और करे भी ना, ठीक है। वहाँ से मैंने स्पीकर सेशन ऑर्गेनाइज करा था विद मिस रश्मि आनंद, हमने जेंडर इक्वालिटी पे बात करी। उस सेशन के बाद मुझे समझ आया कि हाउ बिग ऑफ अ पावर कॉन्वर्सेशंस एक्चुअली हैव इन इंस्पायरिंग एंड चेंजिंग पीपल्स थॉट्स। वहाँ से वन थिंग लेट टू अनदर, पॉडकास्ट शुरू हुआ, आई मेट वेरी इंस्पायरिंग पीपल, फंड रेजर्स करे, बहुत सारे और चीज़ें करे। And my parents, teachers, mentors, they always encouraged me, saying that age can't be a barrier if you care about what you're really doing. अब हम अगले सेगमेंट पर चलते हैं युवन, जहाँ पर आप यूनाइटेड नेशंस गए, क्योंकि आपके जो पूरा जब मैं देख रहा था करियर, उसमें सबसे हाईलाइटिंग पार्ट था कि आप यूनाइटेड नेशंस गए, क्योंकि बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले तो आप कैसे यूएन गए, क्या आपने वहाँ पर जो है बोला, और किस टॉपिक्स पर आपने यूएन में बात करी, आपका यूएन का एक्सपीरियंस कैसा रहा, यूएन के बारे में ज़रा लोगों को बताइए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने यंग एज में मुझे यूएन पे बोलने का मौका मिलेगा। जब मैं उस स्टेज पे गया, मैं ये नहीं सोच रहा था कि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया, मैंने क्या कर दिया। मैं ये सोच रहा था कि आई हैव अ चांस टू से समथिंग विच आई रियली केयर अबाउट, सो आई बेटर मेक द मोस्ट ऑफ इट। थोड़े साल पहले आई वॉज जस्ट अ किड वर्किंग ऑन अ स्कूल प्रोजेक्ट ऑन जेंडर इक्वालिटी। Then I was speaking on a global platform. It felt unreal. Lekin I didn't get to know how big a deal this was. I didn't realize how big a deal this was until after the conference was over. When I really talked to my parents about it that was the moment it sank in. Like मुझे तब पता चला कि ये एक मोमेंट होएगा जो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तक याद रखूँगा। आपने किस टॉपिक पर यूएन में बोला? तो मैंने, मेरा कोर टॉपिक, मेरा मेन टॉपिक था SDG 10 which talks about reduced inequalities. ओके। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि 5 में से एक बच्चे के पास ही ग्रोज अप इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। यस, दैट इज़ अ बिग पार्ट ऑफ व्हाट यूनाइटेड नेशंस कॉल्स इनइक्वालिटी। बिल्कुल। टेक फॉर इंस्टेंस, एक रेस है, सब लोग आगे देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि विसल बजे हम भागेंगे जी। लेकिन रेस शुरू होने से जस्ट पहले थोड़े लोग को आगे कर दिया जाता है, थोड़े लोग को पीछे कर दिया जाता है, और थोड़े लोग वहाँ खड़े जाते हैं विदाउट प्रॉपर शूज़ टू इवन वेयर। जब रेस ख़त्म होती है, वी लुक एट द विनर्स और फिर हम उनको बोलते हैं कि वाओ आपने बहुत अच्छा करा, सब लोग को सेम अपॉर्चुनिटी मिली। लेकिन उनको सेम अपॉर्चुनिटी मिली? मे बी ऐसे भी हो सकता है कि जो लोग आगे थे पीछे वालों से, इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास टैलेंट ज़्यादा था, मे बी इसलिए क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज़ बेटर होंगी। बिल्कुल। दैट्स अ बिग पार्ट ऑफ व्हाट वी कॉल इनइक्वालिटी। सो इफ़ वी ऑल लुक टुवर्ड्स दिस इशू, इट कैन रियली मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। 11 साल की एज पर आप यूएन गए, एक एक्सपीरियंस हुआ होगा, एक अनुभव हुआ होगा। उस एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा, कि आगे के लिए आपने क्या लर्निंग थी आपके उस यूएन एक्सपीरियंस से? जब मैं वो कॉन्फ्रेंस टेबल पे बैठा था, मैंने बहुत सारे लोग देख रहे थे फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट रिलीजन्स। आपसे छोटा था कोई? हाँ, 7 ईयर ओल्ड भी था। ओह वाओ। सो डिफरेंट एजेस, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कंट्रीज। सो फ्रॉम दैट आई लर्न कि एवरी सिंगल वॉइस मैटर्स, चाहे वो किसी यंग बॉय जैसे मेरे की होए या कोई एल्डरली मैन के होए। आई ऑल्सो मेट मैनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, एंड देन फिर मैंने वहाँ देखा कि वी माइट बी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट रिलीजन्स, वी माइट हैव डिफरेंट एजेस, लेकिन आर कंसर्न्स टूवर्ड्स एनवायरनमेंट वाज द सेम। और मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि हर एक्शन छोटे छोटे एक्शन से शुरू होता है। एवरी बिग मूवमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम स्मॉल एक्शंस। यूएन हमने आपका जाना कि किस तरीके से आपका यूएन में एक्सपीरियंस रहा। व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू योर करियर कि क्या करा आपने, दूसरी सबसे हाईलाइटिंग चीज़ थी टेडेक्स। टेडेक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको शायद सब लोग सुनना पसंद करते हैं, जिस भी करियर में हो। फॉर एग्जांपल हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हम देखते हैं कि किस जर्नलिस्ट ने अपनी वहाँ पर टॉक दी है, उसने क्या बोला, क्योंकि सब अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं। और आप तो 11 साल की एज पे उस प्लेटफॉर्म पे पहुँच गए जहाँ सब देखना पसंद करते हैं। तो अपने टेडेक्स एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, किस तरीके से पे ये यूएन से अलग एक एक्सपीरियंस था, और टेडेक्स में आपने क्या बोला था, किस बारे में बोला था? अपने टेडेक्स एक्सपीरियंस के बारे में कुछ शेयर करिए। पहले मैं बता देता हूँ कि वो यूएन से कैसे डिफरेंट था, ठीक है। सो यूएन में आई वॉज टॉकिंग ऑन अ ग्लोबल स्टैंड पॉइंट, ग्लोबल इशूज़ के बारे में बात कर रहा था। टेडेक्स वॉज मोर पर्सनल फॉर मी। यूएन पे मैं जा रहा था एंड आई वॉज टॉकिंग अबाउट ग्लोबल इशूज़। TEDx पे आई वॉज टॉकिंग अबाउट माई जर्नी, मेरी एक्सपीरियंसेस, पावर ऑफ कॉन्वर्सेशन, ऑन वॉट हैव लर्नड अलॉन्ग द वे। यू आर शेयरिंग अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ विद द ऑडियंस। दैट्स व्हाट हैपेंस इन TEDx। कैसा एक्सपीरियंस रहा TEDx में?
दोनों experiences amazing थे, United Nations और TEDx. TEDx helped me speak from the heart, and United Nations it helped me speak from a global standpoint. इवन आप टेडेक्स गए, टेडेक्स में आपने क्या बोला, किन इश्यूज़ के बारे में आपने टेडेक्स में बात करी, क्या था टेडेक्स, अपने टेडेक्स एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। तो TEDx में मेरा कोर टॉपिक था कि चिल्ड्रन शुड नॉट वेट बिफोर दे स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, बिफोर दे स्टार्ट स्पीकिंग. Age is not a barrier. Dreams don't come with age limits. That's what I said in the TEDx talk. So I don't really like it when people say कि आप छोटे हो, अभी रुक जाओ, अभी ये आप you're too young to do this. I don't like when people say that because अगर अभी से you start asking questions, अभी से आप और people से सीखने लग जाओगे, can really make a difference. क्योंकि school is very important. लेकिन one of the biggest lessons, they don't come from inside the classrooms, they come from outside classroom. These experiences, these learnings, they come from real life experiences. They come from getting out of your comfort zone. They come from listening to people. They come from understanding conversations. युवन आप कौन सी क्लास में हो? 7th grade में. 7th ग्रेड में हो। पढ़ाई करनी होती है कि नहीं करनी होती है? Obviously करनी होती है. ऐसा तो नहीं होता कि आप यूएन जा चुके हो, टेडेक्स जा चुके हो, तो टीचर कहें आज पढ़ाई मत करो? नहीं, बोलती भी मैं फिर भी पढ़ाई करता. ठीक है, हाँ। हाँ. तो आप अपने बारे में ये बताओ कि मैनेज कैसे करते हो? लोग मैनेज नहीं कर पाते एक साथ दो चीज़ें। आप तो केवल 7th क्लास में हो, 11 साल आपकी एज है, कैसे आप मैनेज करते हो पढ़ाई को और सारी अदर एक्टिविटीज़ को? आई विश कि मेरे पास इसके लिए कोई मैजिकल आंसर होता, लेकिन डेफिनेटली ऐसे डेज होते हैं विच एवरीथिंग गेट्स टू ओवरवेलमिंग फॉर मी एंड आई एम स्टिल फिगरिंग थिंग्स आउट. लेकिन बहुत सारी चीज़ें हो जाती है एक टाइम पे. कभी कोई क्लास होती है, कभी कोई पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग होती है, कभी कोई वीडियो होनी है जिसको फिनिश होना है. एक साथ बहुत सारी 10 और चीज़ें हो जाती है. लेकिन फिर मैं ये याद रखता हूँ कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ. इट्स समथिंग आई रियली केयर अबाउट. मुझे सारी अपॉर्चुनिटीज़ इसलिए मिलती है बिकॉज आई रियली केयर अबाउट व्हाट आई एम डूइंग, ना कि कोई मुझे बहुत लॉन्ग लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स चाहिए. एंड माई मॉम एंड डैड, दिस इज़ वन थिंग देव ऑलवेज टोल्ड मी कि बैलेंस का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ को इक्वल टाइम देना. बैलेंस का मतलब ये होता है कि जो चीज़ है उसको उतना टाइम दो जितना उसको ज़रूरत है. And that mindset is something which has really helped me along the way. युवन, इतना सब आप कर रहे हो सकता है मेरा क्वेश्चन कोई सेंस ना बनाए कि खाली टाइम में आप क्या करते हो. मेरा ये क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ आपसे. पता नहीं खाली टाइम आपके पास होता भी होगा कि नहीं होता होगा. मिलता है? अरे वाह. तो कैसे आप खाली टाइम में क्या करना पसंद करते हो? क्या आप हमेशा पढ़ते रहते हो कि बुक्स पढ़ो, ये करो, काम करते रहते हो? नहीं. तो जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है, आई लव प्लेइंग स्पोर्ट्स. क्रिकेट इज़ माई फेवरेट. स्पोर्ट्स देखना भी बहुत पसंद है और मुझे वीडियो गेम्स खेलना बहुत पसंद है, टीवी देखना बहुत पसंद है. मुझे रीडिंग करना तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है. रीडिंग किस तरीके की बुक्स पढ़ते हो आप? पर्सी जैक्सन, हैरी पॉटर, ऐसे टाइप ऑफ बुक्स. ओके. और फिर when I play electric guitar, mostly metal, I can completely unwind and it's like I get teleported into some other dimension. Okay. और फिर I'm a very big Karan Aujla fan. Wow. हाँ, I listen to his songs whenever I get the time. गाड़ी में होता हूँ, कहीं और हूँ, बाथरूम में भी उसके गाने सुनता हूँ. कौन सा गाना अच्छा लगता है करण औजला का? फेवरेट ऑन टॉप है. अरे वाह. ओके. और I've also been to 2 of his live events. I saw him live. And yeah, I also I love when I have time with my friends and families, the vacations, chit chat times, because those are the moments I can completely unwind off responsibilities. युवन, आप इतनी छोटी सी एज पर, 11 साल की एज पर यूएन गए और बड़े बड़े ग्लोबल लीडर्स वहाँ पर जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर जाते हैं, वहाँ बोलते हैं. आप पहुँच गए साहब 11 साल की एज पर यूएन. तो जब यूएन गया तो कैसा एक्सपीरियंस था और इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए कैसा लगा आपको वहाँ पर? चलो, 1 साल पहले मैं अपने स्कूल को इंटर स्कूल इवेंट्स पर रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत खुश था. मुझे ये कभी नहीं सोचा था कि 1 साल बाद मैं I'll be carrying India's name to the UN, such a big platform. I don't want to say that I have represented India in a very big flashy way. I would want to say that I've carried India's name into a very big global platform. युवन ने बोला कि ये गए यूएन में, ये एक पूरे विश्व को एक बड़ा संदेश था कि आपके यहाँ से आते होंगे 40-40, 50-50 साल के लोग, लेकिन हमारे यहाँ से 11 साल का लड़का है जो दहाड़ के गया है उस यूएन के प्लेटफॉर्म पर
और वहाँ पर उसने अपनी चीज़ों को रखा है। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि भारत युवाओं का देश है। भारत ना सिर्फ युवाओं का देश है, बल्कि भारत फ्यूचर का देश है, और फ्यूचर जो है वो भारत से ही है। आने वाले अगर मैं 10 से 20 सालों की बात करूं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का विज़न है विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया टिल 2047। तो आने वाले 10 साल, 20 साल जो है वो बहुत ज़्यादा एक क्रूशल टाइम हो जाता है। आप केवल 11 साल के हैं, अगर मैं 20 साल बाद भी आपकी एज देखूं तो यू विल बी जस्ट 31 भी एक बहुत यंग एज मानी जाती है। तो 10-20 साल बाद आप इंडिया को कहाँ देखते हैं? I genuinely believe that India's best years are still ahead of them. When people talk about India, they normally talk about economics or technology. Those areas are obviously very important. लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि इंडिया का सुपर पावर हमारे पीपल है. Across India, we have young entrepreneurs, we have artists, athletes, authors, scientists, musicians, and whatnot. And I think if we invest more in young people, it will create a bigger difference. In the next 10 to 20 years, I would not only want to see India as an economic superpower, but I would want to see them as a global leader in sustainability, innovation, and global cooperation. मैं ऐसा इंडिया देखना चाहता हूँ जहाँ यंग पीपल ऐसा कॉन्फिडेंस रखे कि वो बड़े बड़े सपने देख पाए और वो उन सपनों को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हार्ड वर्क भी करे. आई थिंक द वर्ल्ड इज ऑलरेडी पेइंग अ लॉट ऑफ अटेंशन टू इंडिया. लेकिन इफ़ वी इन्वेस्ट मोर इन यंग पीपल, गिव देम मोर अपॉर्चुनिटीज़, इंडिया विल नॉट ओनली हैव द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, दे विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू पॉजिटिवली लीड. यूएन क्या कभी प्रेशर नहीं आता कि आप यूएन चले गए, आपकी क्लिप्स सोशल मीडिया पे वायरल हुई, आप पॉडकास्ट लोगों का लेते हैं, आप पॉडकास्ट अभी दे भी रहे हो, कैमरे के आगे आप हो हर वक्त, आपको ऐसा नहीं लगता कि अरे यार सब लोग आपको उसी नज़र से देखेंगे, अच्छा ये तो वो है यूएन गया था? क्योंकि प्रेशर नहीं होता कि इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं? प्रेशर तो होता है, बिकॉज ऑनेस्टली मुझे लगता है कि प्रेशर कम्स विद एनीथिंग यू रियली केयर अबाउट. अगर जो आप कर रहे हो उसके बारे में आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर प्रेशर भी नहीं आएगा. कभी कभार ऐसे भी होता है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें एक बार में करना होता है, स्कूल वर्क, पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग, वीडियो दैट नीड्स टू बी फिनिश्ड. डेडलाइंस होती है जो मुझे प्रेशराइज करती है. डेडलाइंस मैं आपको बताता हूँ कि अभी थोड़े दिन पहले एक प्रोजेक्ट था जो मुझे करना था, लेकिन मम्मा ने बोला था कि यू डोंट, दिस टाइम यू कैन डू विद योर फ्री विल, यू डोंट हैव एनी डेडलाइंस. उसके बाद आई वॉज इन प्रोग्रेसिंग दैट मच इन द प्रोजेक्ट. लेकिन ओनली 4-5 days ago माई मॉम टोल्ड मी दैट अब now you're going to have a deadline, अगर you have to finish it in 1 month. Since then I've progressed much more than I was progressing before also. And deadlines are very important. So at the end of the day, I never really think that I need to be perfect. Whatever I'm saying has to be heartfelt. अभी before this podcast I was getting really nervous क्योंकि मैंने कुछ गलत बोल दिया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि I don't have to be perfect. जो भी मैं बोल रहा हूँ वो बस heartfelt होना चाहिए, बिल्कुल दिल से आना चाहिए. ड्रीम क्या है आपका? किस को आप चाहते हैं कि आपके पॉडकास्ट में, और किसको आप पॉडकास्ट करना चाहते हैं और वाई? If I could interview anyone in the world, obviously मेरा आइडल होगा विराट कोहली, because I really admire his qualities. I've read a lot about him. मैंने उनके बारे में बहुत कुछ देखा भी है, and I wish कि one day I can be just like him. So I've seen him that he trains every day just like someone who has everything else to prove. And I think that's a very, very rare quality, especially कि many people when they reach a certain age they stop training. They don't need to train. Especially Virat Kohli, he doesn't need to train, but he still shows up every day to train. And he's so mentally tough. सारे criticism, pressure, failure सब कुछ होता है, but he doesn't let it affect his cricket, his form in cricket. He knows how to bounce back from it. The quality I really admire about him is that he doesn't expect people to work hard just because he told them to. He works hard himself and sets a standard for others. He doesn't expect them to work hard just because he told them to. He sets a standard. And I really hope that one day, whatever I do in life, I can be just like him. So tag Virat Kohli in the comments so we can make it happen. Sure. विराट कोहली को हम लोग आइडल सब मानते हैं,
कंसिस्टेंसी एक शायद उनकी ऐसी चीज़ है कि कुछ भी हो, आपकी फैमिली में कुछ चीज़ें गड़बड़ हैं, ठीक है, डेली प्रैक्टिस करते जाना है, डेली अपनी चीज़ों को करते जाना है। तो क्या युवन भी कंसिस्टेंट है कि कभी तबीयत खराब हुई तो ये नहीं कि चलो आज कुछ नहीं करेंगे? नहीं, आई एम वेरी कंसिस्टेंट, यू आर कंसिस्टेंट, दैट्स वेरी गुड। के बट समटाइम्स आई गेट लेजी एंड लाइक कभी कभार तो चलता है। कभी कभार तो चलता है। हाँ जी। युवन, आज से 10 से 12 सालों के बाद अगर आपको फिर मौका मिले, जब आप 25 करीब साल के होंगे, कि आप यूनाइटेड नेशंस जाओ, तो आप जाना चाहोगे कि नहीं जाना चाहोगे? आप इंडिया की एक बार फिर से आवाज़ यूएन में बनना चाहोगे? और अगर जाना चाहोगे तो कौन से वो इश्यूज़ होंगे कि आगे से 10 साल बाद, 12 साल बाद आप चाहते हो कि मैं उन इश्यूज़ के बारे में जाकर यूएन में बात करूँ? यस ऑफ कोर्स, नॉट ओनली 10-12 साल के बाद मुझे जाना है। आई विश कि मैं आज से हर साल के बाद ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के यूएन पे जाऊँ, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आई विश कि मेरी लाइफ में हमेशा आए। और द इश्यूज आई वुड रियली लाइक टू टॉक अबाउट इज़ लाइक ग्लोबल वार्मिंग, कि जहाँ माउंटेन्स पे बर्फ़ गिरती थी वहाँ सालों साल से नहीं आ रही। पोलर बेयर्स की आइस कैप्स वो भी मेल्ट हो रहे हैं रैपिडली, एंड ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ बिग इशू दैट आई डोंट थिंक is like being very focused on. It is being focused on, but it's not being worked on. I can say that. And 25 years is very dur ki baat, sir. I want to do it every year, and that's what I say. Children are not only the future; they're also the present. इस वक्त आप यूएन गए, आप यूएन एक विश्व की सबसे बड़ी बॉडी हम कह सकते हैं। किस तरीके से आप देखते हैं इंडिया की पोजीशन एट ग्लोबल स्टेज, इंडिया की पोजीशन एट यूनाइटेड नेशंस, और क्या चाहते हैं आप कि इंडिया की पोजीशन किस तरीके से और आगे इम्प्रूव होनी चाहिए एट द वर्ल्ड स्टेज? पहले से तो बहुत बेटर हुई है हमारी पोजीशन ऑन द वर्ल्ड स्टेज जब से करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आए हैं। ही इज़ बीन ट्राइंग टू बिकम पार्ट ऑफ द यूएन परमानेंट मेंबर, एंड इन द फ्यूचर आई वुड रियली लाइक टू सी कि इंडिया यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट मेंबर बने, एंड दे कैन मेक अ रियली बिग डिफरेंस इफ दे डू दैट। ओके, एक आखिरी मैसेज युवन, सारे जो जितने भी बच्चे आप लोगों को देख रहे हैं, और आपने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं ये चाहता हूँ कि जो बच्चों को कहा जाता है कि अभी तो तुम छोटे हो, अभी बड़े बड़े काम मत करो, तो एक सब बच्चों के लिए एक मैसेज, और एक उन पेरेंट्स के लिए भी मैसेज जो अपने बच्चों को रोकते हैं बार बार कि अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बहुत छोटे हो, एक उनके लिए एक लास्ट मैसेज क्या होगा आपका? लास्ट मैसेज होएगा कि रोको मत, बिकॉज anyone, if they really care about what they're doing, they can reach heights, चाहे वो 7-year-old होए, चाहे वो already अपने 80s में होए। And one message that I've already said is that you will always meet failure on your way to success. You can't be demotivated by it. ये रहे हमारे साथ युवन अग्रवाल। काफ़ी सारे पॉडकास्ट करे मैंने, कई सारे पॉलिटिशियंस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का हमने इंटरव्यू लिया, काफ़ी लोग। लेकिन अगर देखा जाए कि सबसे कम उम्र और सबसे कम उम्र पर इतना सजग, मतलब आप सोचिए 11 साल की उम्र पर मैं और आप क्या कर रहे थे? 11 साल की उम्र में मैं और आप जो है वो कार्टून देख रहे थे, जिद कर रहे थे मम्मी पापा से कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, नहीं दिया तो फिर घर में जो है कलेश काट रहे थे। लेकिन एक 11 साल का लड़का है युवन, जो यूनाइटेड नेशंस गया, जो टेडेक्स गया, और खुद तो वो इंस्पायर्ड है बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए, लेकिन ना सिर्फ खुद बल्कि वो दुनिया को जो है वो इंस्पायर करता है कि आप ये करो, आप ऐसे नहीं करो, आप वैसे करो, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और युवन आप केवल अपनी फैमिली के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक आप कह सकते हैं कि एक खजाना है। आप जैसे लोग और आएँ, अगर आप जैसे लोग जिनमें एक इतना आप कह लीजिए कि देश प्रेम है, इंडिया को बार बार रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो अगर आप जैसे एज के ग्रुप और आगे निकलेगा तो हमारा देश जो है वो अपने आप ही आगे बढ़ेगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और ऐसे ही आप काम करते रहें, और हम तो चाहते हैं कि हर साल आप यूएन जाएं। थैंक यू सर। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।